हेलो ट्रेडर्स, मैं हूं अगर और आज की वीडियो में हम एवेक्स की वॉल्यूम प्रोफाइल और प्राइस एक्शन का एनालिसिस करेंगे। अगर आप एवेक्स की एनालिसिस की इस वीडियो के लिए तैयार हैं तो बगैर किसी वक्त की शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियोस में इसकी एवेक्स की जो डिटेल लॉन्ग टर्म और हाई टाइम फ्रेम की इसके सारे लेवल्स थे वो मार्क करवाए हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करवाई है, डिटेल एनालिसिस की है एवेक्स का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वाली वीडियो दोबारा से देख सकते हैं। अगर आपको हाई टाइम फ्रेम के ऊपर और इसकी जो मेन सपोर्ट रेजिस्टेंस लॉन्ग टर्म की हैं वो देखनी है। अभी हम शॉर्ट टर्म की एक क्विक वीडियो बनाने जा रहे हैं तो इसके लिए जल्दी से इसको डिस्कस करेंगे। ये जो हमारी एनकेड वी वेब थी ना, जो हमने 10 जून 2023 को ली थी, 10 जून 23 को, यहाँ से जो ये वाली हमने इस लो से जो ये एनकेडवी पैप ली थी, ये अभी तक इसकी रेजिस्टेंस बनी हुई है। अगर आप देखें पहले भी इसने यहाँ से रिजेक्ट हुआ था, वीक इसकी यहीं पे आके रुकी और उसके बाद जो है ना इसने 19 अक्टूबर को 8.6 का लो बनाया। अब फिर प्राइस जो है इस एनकेडवी वेब से ऊपर जाने में नाकाम हुई है, ओवरकम करने में नाकाम हुई है, इस एनकेडवी वेब को रेजिस्टेंस से सपोर्ट बनाने के अंदर नाकाम हुई है। इन केस अगर हमें मजीद यहाँ पे सेल ऑफ देखने को मिलता है या इसका पुल बैक रिट्रेसमेंट का इस टोटल मूव का जो एक तरह से ऊपर की तरफ ही जा रही थी, तो सबसे पहले जो हमारा मेन टारगेट होगा वो 10.17 का जो इस रेंज का VAH है, ये हमारा मेन टारगेट होगा। हमने ये देखना होगा कि क्या यहाँ पे आके प्राइस सपोर्ट बनाती है या नहीं। फिर उसके बाद देखेंगे कि ये जो हमारी H4 की क्लोजिंग है इस लेवल से नीचे होती है, यहाँ पे एक हाई वॉल्यूम नोड है, यहाँ पे भी हाई वॉल्यूम नोड है, तो ये वाला जो एरिया है इसके ऊपर हमने नज़र रखनी है। अगर इससे नीचे हो जाती तो फिर हो सकता है कि हम VAL और ये SFP जो हमारे लिक्विडेशंस पड़ी हैं ये उठाने के लिए नीचे की तरफ जाएं। अब अगर इसकी ऊपर की बात की जाए कि ऊपर अगर ये इसको पोज फ्लिप कर लेता है और इसको सपोर्ट बना लेता है, रेजिस्टेंस इसकी ख़त्म हो जाती है इस एनकेडीवी वेब की, तो ऊपर यहाँ पे ये एक की लेवल है, की लेवल है $12 का। $12 का जो की लेवल है इसको फ्लिप करना लाजमी है इसके लिए, क्योंकि इसके बाद ये इस रेंज में इंटर हो सकेगा। लेकिन यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी है जो कि मैं आगे चल के दिखाऊंगा वीडियो में, और यहाँ पे ये स्विंग फेलियर पैटर्न भी है जिसको हम SFP बोलते हैं। तो ये वाला जो जोन है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। को फ्लिप करने के बाद हमें यहाँ से विक की सूरत में वापस नीचे नहीं आना, हमें H4 इस लेवल से ऊपर क्लोज करनी है, यानी कि हमें रेंज के अंदर इंटर होना है, इसको सपोर्ट बनाना है। किस सपोर्ट को बनाने के बाद 11.4 यानी कि 11 पॉइंट ऑलमोस्ट $5 को सपोर्ट बनाने के बाद हमें इस रेंज के अंदर आना है, सपोर्ट बनाना है, और हमारा हाई जो है वो तकरीबन 13.21 के पास होना चाहिए या फिर 12.38 के पास, अगर हम यहाँ से एक और अपवर्ड डायरेक्शन में मूव देखते हैं तो जब हमारा इधर से रिजेक्शन मिले या यहाँ से मिले रिजेक्शन, जो भी मिले, चाहे यहाँ से रिजेक्शन मिले, हमें इस एरिया को सपोर्ट बनाना है, इस एरिया को क्लेम करना है ऊपर मजीद जाने के लिए। ये वाला जो जोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, $12 का जोन एवेक्स के लिए। एवेक्स जब तक 12.09 यानी कि $12 को जब तक सपोर्ट के तौर पे कन्वर्ट नहीं करता तब तक ऊपर जाना मुश्किल है। अब ये वाला जो जोन है ये हाईली रेजिस्टेंस क्यों लग रही है, यहाँ पे एक हमारा H4 का की जोन है जो कि पहले यहाँ पे मार्केट का रेजिस्टेंस था, फिर उसके बाद सपोर्ट में कन्वर्ट हुआ, फिर यहाँ पे सपोर्ट में कन्वर्ट हुआ। तो ये रेंज VAL हो गई और हमारा की H4 का जो लेवल हो गया, ये SFPs हो गए। तो ये चीज़ें निशानदेही कर रही हैं, प्लस यहाँ पे ओबीज भी हैं। अगर मैं वो आपको ओबीज दिखाऊं, ये इस चीज़ की निशानदेही कर रही हैं कि ये वाला जो जोन है ये काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस जोन हो सकता है। तो अगर हमें यहाँ से पुल बैक मिलता है 10.4 से या फिर इस एरिया तक ये रिट्रेस करता है और यहाँ से हमें नेक्स्ट लेग अप देखने को ऊपर की तरफ मिलता है, तो फिर हमारा जो पहला इंटरेस्टिंग जोन होने वाला है वो ये होने वाला है $12 का। तो $12 का जो एरिया है इसको मार्क करके रख लें। अगर ये हमने क्लेम कर लिया तो ऊपर फिर 13 और 14 का जो लेवल है वो है, वहाँ पे कहाँ से ट्रेड मिलेगी वो तो जब करीब आने लगेगा तो इसकी मैं आपको मजीद वीडियोस भी दे दूंगा। हाई टाइम फ्रेम की अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लें तो ये हमारी रेजिस्टेंस थी काफ़ी अरसे से, ये अब हमारी सपोर्ट में कन्वर्ट होने लगी है। यहाँ पे देखें अगर इसके मिड से या फिर यहाँ के लो से भी अगर हमें बाउंस मिलता है तो जो ये हमारी पहले रेजिस्टेंस थी अब वो सपोर्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। हाई टाइम फ्रेम के ऊपर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 15 to 16 होगा।
मंथली लेवल की बात करें तो यहाँ पे मंथली लेवल भी आ रहा है, प्लस अगर वीकली लेवल्स की बात करें तो वीकली लेवल ने अभी हमें रिसेंट सपोर्ट की हुई है, यानी कि जो अभी हमारी प्राइस ड्रॉप हुई है इसने यहाँ पे वीकली लेवल ने इसको सपोर्ट किया हुआ है। इसके बाद डेली की अगर बात की जाए तो डेली के ऊपर हमारे पास यहाँ पे एसएफपी है, ये वही वाला एसएफपी जो मैंने आपको पहले बताया कि एसएफपी ये वाला जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसको फ्लिप करना काफ़ी ज़रूरी है। तो अभी तक के लिए इतना था, ये क्विक अपडेट थी कि अगर इसका पुल बैक होता है तो उसको देखना है कि रिट्रेसमेंट कहाँ तक आती है, तो सिंपली आपने इसकी लो से फिब ड्रॉ करनी है यहाँ से, और इसका जो अभी तक का रीसेंट टॉप है वहां तक फिब ड्रॉ करनी है। उसके बाद 0.382 का जो लेवल है ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन का लेवल होता है, मींस कि अगर इस ट्रेंड ने कंटिन्यू रहना है तो इसको जो है यहाँ पे एक इस तरीके से सपोर्ट बना के फिर ऊपर जाना चाहिए। ये होता है ट्रेंड कंटिन्यूएशन लेवल 0.382 का। उसके बाद 0.5 जो है वो अलाइन हो रहा है हमारे रेंज VAH के साथ, और उसके बाद जो हमारा गोल्डन जोन है वो तकरीबन अलाइन हो रहा है जो हमारा H4 का क्लोज की लेवल है उसके पास। यहाँ से हमारा ट्रेंड भी चेंज हो जाएगा अगर हमने इससे नीचे यानी 9.69 से नीचे अगर क्लोज कर दी कैंडल, तो ये फिर नीचे की तरफ जाने का सफ़र इसका मुश्किल हो सकता है और ख़तरे में पड़ सकता है। तो दोस्तों ये हमारी क्विक अपडेट थी एवेक्स की। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको लेटेस्ट ट्रेंड एनालिसिस और अपडेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कुछ सवालात हैं या कुछ सजेशन है हमारे लिए तो लाजमी कमेंट में बताएं। आज की वीडियो में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी